नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में एक बात की चर्चा हो रही है कि भारत आगे क्या करने वाला है। अमेरिका के अंदर अलग अलग लॉबिंग जो है वो भी इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि आखिरकार भारत ने ट्रंप की टैरिफ के बाद भी वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जिससे अमेरिका और भारत के संबंध प्रभावित होते, जिसके कारण दोनों देशों के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें दरार दिखाई पड़े। आखिरकार भारत ने वेट एंड वॉच की नीति क्यों अपनाई और टैरिफ का जवाब टोटल बाइकॉट से क्यों नहीं दिया, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था अब छोटी मोटी नहीं है, भारत के पास मार्केट की कमी नहीं है और भारत खुद भी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जिसके लिए पूरी दुनिया की नजर है। विकसित देश सारे के सारे ये देखते हैं कि भारत के मार्केट में अपने कंपनियों को कैसे स्थापित कर सके और भारत के मार्केट का अपने फायदे के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहती है, वहां भी इस बात की चर्चा है और टैरिफ लागू होते ही अमेरिका के तरफ से कहा गया कि ये तो जो समय है वो आगे बीत जाएगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इन दोनों के बीच जो तालमेल है, ये व्यापार घाटे को लेकर अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। जब दोनों एक पटरी पर आएंगे तो एक समय के बाद फिर वही संबंध होंगे जो कि पहले से दिखाई पड़ रहे थे। ये कुछ ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल चल रहा है दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर, लेकिन यह संक्रमण काल अमेरिका और भारत के बीच के संबंध को लेकर जो चल रहा है वो संक्रमण काल ट्रंप के कारण चल रहा है और इसलिए अमेरिका के जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं वो सारे ये मानते हैं कि भारत को इग्नोर करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। चाहे एशिया में अपने पांव जमाना हो, चाहे चीन को बैलेंस करना हो या मिडिल ईस्ट के साथ बेहतर संबंध बनाना हो या पाकिस्तान पर लगाम लगाना हो, हर जगह भारत की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए ट्रंप भी चीख चिल्ला रहा है। क्या बोल रहा है कि भारत पर हमने टैरिफ तो लगाया, लेकिन टैरिफ के बाद हमें उम्मीद है कि इसका यूरोप पर भी प्रभाव पड़ेगा और यूरोप के देश भी भारत के खिलाफ कोई ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे तभी ये इंपैक्टफुल होगा। कनाडा ने मेरा साथ तो दिया लेकिन और कोई देश नहीं दे रहा है, यूरोप के देश नहीं दे रहे हैं और इसलिए भारत अभी तक अमेरिका से जो नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा था वो नेगोशिएशन भी नहीं किया कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम अपने उत्पादकों की, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उसके हितों की रक्षा खुद कर लेंगे, आगे ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। और यही बात चली कि भारत ने 24 घंटे के भीतर क्या क्या किया जो अमेरिका की परेशानी और बढ़ने वाली है। एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश जिसके साथ भारत के भी बेहतर संबंध, अमेरिका के भी बेहतर संबंध, जापान का भी अमेरिका के साथ बेहतर संबंध है, भारत के साथ भी बेहतर संबंध है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिन पहले ही कहा था जापान जा रहे हैं, मतलब बड़ी डील जापान के साथ भी होगी। अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, लेकिन अमेरिका को यह बताना जरूर है कि ट्रंप अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है तो ट्रंप को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यह दुनिया का सिरमौर, दुनिया का राष्ट्रपति बन गया है जो अपने राज्य की तरह दूसरे देशों का इस्तेमाल करे और उसे उम्मीद रखे कि जैसे अपने देश के अंदर अलग अलग राज्यों पर हुकूमत करता है और उसी तरीके से वो भारत जैसे देश के खिलाफ भी ऐसी बात करे जिसके कारण वो घुटने पर आ जाए। यही बात थी। ये ट्रंप चीख चिल्ला रहा है और यूरोप से मदद मांग रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ के 29 देश किस तरफ देख रहे हैं। पहले से ही हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हो चुका है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी।
ये लंबे समय से बात चल रही है, थोड़े बहुत कुछ मुद्दों पर अटका हुआ है, लेकिन इसे तेजी से आगे बढ़ाना है। पीयूष गोयल ने भी यही बात कही कि ईयू के साथ हमारा जो संबंध पहले से चल रहा था, कुछ व्यापार में समस्याएं थी, कुछ सेक्टर को लेकर कि हम अपने कौन से सेक्टर को सुरक्षित रखें और यूरोपीय संघ के देश किन सेक्टर में अपने आप को सुरक्षित रखें। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिसको हम और ज्यादा तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसका जवाब यूरोप से दिया जाएगा और यूरोप भी तैयार है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ये फोन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और ये फिनलैंड के साथ बेहतर संबंध की बात सिर्फ नहीं कहते, फिनलैंड के साथ बेहतर संबंध की बात करते हुए उन्होंने एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट की बात की और कहा कि हम दोनों द्विपक्षीय वार्ता करते हैं द्विपक्षीय ट्रेड के ऊपर। हमारे यहां जो विशेष चीजें हैं वो हमें भारत को देना है और भारत से हमें बहुत कुछ लेना है। लेकिन यही तक वो नहीं रुके, उन्होंने फिर से यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कहा यूरोपीय यूनियन बेचैन है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। 29 देश तैयार हैं, वो छोटे मोटे सेक्रीफाइस कर सकते हैं क्योंकि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, इतना बड़ा मार्केट, यूरोपीय संघ उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति, सन की राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर, और वो भी यूक्रेन और रसिया युद्ध की बात कर रहा है। इसने जो ट्रंप ने यूरोपीय संघ के देशों को डायरेक्शन दिया था, निर्देश दिया था, और ये अमेरिका का निर्देश का मतलब आदेश की तरह होता है। और उसने कहा था कि जो वाइल लाता है यूरोप और भारत और दूसरे तरफ रूस, ये तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। भारत 35 से 40% अपने वाइल का जो रूस से लाता है उसका स्टेक है और उसमें ये ज्यादातर उसको रिफाइन करने के बाद तेल बनाता है और उसे यूरोप के देशों को बेचता है। यूरोप के देशों को चाहिए कि वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दे, भारत से रूस का तेल न खरीदे, क्योंकि क्रूड ऑयल रूस से आता है भारत में और यहाँ के रिफाइनरी में पहुंचता है और उसके बाद यूरोप के देशों को बेचा जाता है। यूरोप के देश उसको खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि वो अरब के देशों से सस्ता होता है और इसलिए सबको अपने बेस्ट डील चाहिए और तभी भारत इससे फायदा कमा रहा है और रूस भी इससे फायदा कमा रहा है। ये इनडायरेक्ट रूट बना हुआ है। लेकिन ये क्रूड ऑयल आता कैसे है? रूस से ये क्रूड ऑयल जो आता है भारत में, उसमें ये शिपिंग कारपोरेशन वाली कंपनियां किसकी है? ये अमेरिका की भी है, यूरोप के देशों की भी है। ये यही कार्गो से आता है और उन्हीं के कार्गो और उन्हीं की इंश्योरेंस कंपनियां भी करोड़ों करोड़ कमाती है, जिसके साथ एग्रीमेंट खत्म होते ही यूरोप के कई देशों की स्थिति डगमगाएगी, क्योंकि उसका फायदा वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती है। इंश्योरेंस कंपनियां जिसके भारत में अभी तक फुल्ली तौर पर एंट्री बैन है, वो इन जहाजों का, इन कार्गो का इस्तेमाल करता है, उसका फुल इंश्योरेंस करवाता है, करोड़ों डॉलर कमाता भी है और उसके बाद उसी का फायदा वो आगे के लिए उठाता है भारत के साथ संबंध बनाने के लिए। इसलिए सारे लॉबी भारत के समर्थन में हैं और तभी यूरोपीय यूनियन बेचैन है कि ट्रंप जो बोल रहा है उसकी बात छोड़िए, हम भारत के साथ डील कैंसिल नहीं करेंगे। हमारे कई शिपिंग कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, कई इंश्योरेंस कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है और ये अमेरिका में भी सवाल उठ रहा है कि जिस रशियन ऑयल की बात कर रहे हो वो भारत लेता है तो सारे कार्गो इसके नहीं है। हमारे देश के भी कुछ शिपिंग कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है, लगी हुई है, वो भी फायदा उठा रही है और वो भी अमेरिका में दबाव बनाने में लगे हैं कि तुमने अगर टैरिफ लगाया तो उसका रीजन कुछ और देते। रूस का रीजन देना भारी भूल थी, क्योंकि वहां चीन को तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, वो तो भारत से भी ज्यादा ऑयल रूस का खरीदता है। फिर भी जो यूरोपीय संघ ने अपने
ट्रेड एग्रीमेंट किया भारत के साथ, लगभग फाइनल होने वाला है 24 घंटे के अंदर। जो बातचीत हुई उससे परेशानी ट्रंप की बढ़ी है। लेकिन उधर ऑस्ट्रेलिया से एक खबर आई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने, पेनी वांग ने सीधे तौर पर कहा, भारत हमारा बेहतर संबंध वाला देश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने भारत के का समर्थन किया था और आज भी करते हैं। हम क्वाड के पार्टनर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। और क्वाड बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। ये क्वाड ही है जिसके कारण कुछ देश, जिसे परोक्ष तौर पर वो चीन की बात भी कहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्वाड ही है जिसके कारण अमेरिका के इन क्षेत्रों में एंट्री है। और इसलिए अमेरिका को भी सोचना चाहिए। हम टैरिफ का जवाब अभी टैरिफ से तो नहीं देंगे, लेकिन टैरिफ का हम विरोध करते हैं, भारत का समर्थन करते हैं टैरिफ के मुद्दों पर। हम टैरिफ के मुद्दों पर भारत के साथ खड़ी हैं और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी आतंकवाद के मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था, भारत की नीतियों का समर्थन किया था कि सीज फायर जो फैसला भारत की तरफ से भी लिया गया, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो उस समय भी हमने ये शांति के लिए जरूरी बताया था। लेकिन इस मुद्दे पर भी भारत का समर्थन है। इसलिए जापान से पहले बात हो चुकी है, बड़ी डील जापान से, बड़ी डील ऑस्ट्रेलिया से, चीन और रूस से डील पहले से हो चुकी है। यूरोपीय संघ के 29 देश अभी तैयार है, बेचैन है ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। ब्रिटेन से पहले ही हो चुका है। तो ऐसे में ट्रंप की समस्या तो बढ़ी है। इसलिए उसी के अधिकारी, उसी के मंत्री अब बोल रहे हैं कि इसका असर कितना होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन भारत के साथ संबंध अभी खराब नहीं हुए। हमारे सारे दरवाजे खुले हैं, नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है। और दूसरे लेवल पर जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संबंध है वो तो कभी भी इससे प्रभावित नहीं होगा। इसलिए भारत के साथ 2+2 का डायलॉग भी चल रहा है, क्वाड के लिए तैयारी भी चल रही है। लेकिन भारत ने भी बड़े संयम तरीके से यह बताया कि अगर आप आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वार, ट्रेड वार छेड़ना चाहते हो तो हम उसका जवाब ट्रेड वार से ही देंगे। हम उसका जवाब हथियारों से नहीं देंगे। हम ये छोटे मोटे देशों की तरह मुंह फुलाते नहीं फिरेंगे कि आपने एक प्रतिबंध लगाया और हमने पूरे संबंध तोड़ लिए। आगे देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों के साथ डील की है, अमेरिका में परेशानी तो बढ़ी है। ट्रंप को औकात बता दी है कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, दुनिया के राष्ट्रपति बनने का गुमान मत पालो, नहीं तो ऐसी ठोकर लगेगी। ये कुर्सी तो कभी भी जा सकती है। इतिहास में नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश कर रहे हो वो दर्ज काले अक्षरों से होगा, स्वर्णिम अक्षरों से नहीं होगा। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच के संबंध ट्रंप केंद्रित नहीं है, वहां संबंध दूसरे लेवल का होगा। दोनों देशों के अपने इंटरेस्ट है, लेकिन ट्रेड वार में ये जो पटकनी दी है मोदी ने ट्रंप को, उससे अमेरिका में तो ये लग रहा है कि कुछ समय के अंदर ही मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो उसके एमएनसीज है, इनके दूसरे कारपोरेशन, शिपिंग कारपोरेशन, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब में जो दबाव बनाया जा रहा है कि अगर भारत के खिलाफ लगाए गए इस टैरिफ को जल्द से जल्द पुनर्विचार नहीं किए तो फिर उसके बाद अमेरिका में 1929 वाली स्थिति क्यों ना हो जाए। हो सकता है आर्थिक मंदी का दौर अमेरिका को ही सहना पड़े। सरकार के पास पैसे आएंगे लेकिन लोग कंगाल हो जाएंगे, पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होगा आर्थिक अर्थव्यवस्था पर, भरोसा पॉलिसी पर नहीं होगा और फिर वही 1929 वाली स्थिति आ जाएगी। पैसे हैं लेकिन मार्केट में नहीं हैं, लोग सड़कों पर आए हुए हैं। इसलिए बचाना है तो बेहतर पॉलिसी बनाओ, भारत जैसे देशों को दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।